आपका द ब्रेन ट्रेंड स्टडी चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टिश्यू का पार्ट 2 है, जिसमें हम जानेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। इस वन शॉट वीडियो में प्लांट टिश्यू मतलब पादप ऊतक के बारे में बहुत अच्छे से और हमारे डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल होते हैं या डेली यूज़ में जो कार्य होते हैं उन्हीं को देखते हुए हम इसको समझेंगे। इसे रटेंगे नहीं, हमारे दैनिक जीवन से जोड़ेंगे इसे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू, जो कि प्लांट टिश्यू का एक प्रकार होता है। दोस्तों, प्लांट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं: परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब स्थायी, जटिल और विभज्योतक टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसके अंतर्गत आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब सरल स्थायी ऊतक। क्या आता है दोस्तों? सरल स्थायी ऊतक, मतलब यह सरल भी होते हैं और स्थायी भी होते हैं। कैसे होते हैं सरल और स्थायी ऊतक? तो चलिए जानते हैं। यह एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? ये यूनिसेलुलर समझ सकते हो कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा हो गया। जानते हैं पैरेन्काइमा? यह लिविंग सेल होती हैं। कैसी होती हैं ये? लिविंग सेल मतलब जिंदा। इनका मेन फंक्शन फूड स्टोर करना होता है, मतलब यह मुख्य रूप से खाना एकत्रित करने का काम करती हैं। जैसे इनमें जब इनमें क्लोरोफिल होता है, मतलब वर्णक जानते हो आप लोग, पत्तियों का हरा रंग, तो इन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं। जलीय पौधों में हवा की बड़ी गुहाएं होती हैं, जिन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेन्काइमा, जो कि तैरने में मदद करता है। जो कि किस में मदद करता है? तैरने में। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि तालाब में जो कमल खिलता है वह ऊपर तैरता रहता है। उसके वो जो डंठल होते हैं, डंडियां होती हैं, वो पानी में डूबती नहीं है, वो क्या करती हैं? तैरती रहती। या फिर आपने स्विमिंग पूल या स्विमिंग टब देखा होगा, जिसमें अपन क्या करते हैं, एक जैकेट पहनते हैं, जिससे हम पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, उसमें डूबते नहीं। तो यह किसके कारण होता है दोस्तों? एरेन्काइमा के कारण। उसके बाद आते हैं कॉलेन्काइमा। क्या है दोस्तों? कॉलेन्काइमा। ये क्या करता है? जैसे अभी आपने पेड़ पौधे की तस्वीर देखी या नारियल के झाड़ देखे कि बहुत हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। मतलब जब भी आंधी तूफान चलता है, पेड़ कितने हिलते हैं, बिल्कुल झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और फ्लेक्सिबल किसके कारण होते हैं? कॉलेन्काइमा के कारण। मतलब यह सेल या यह कोशिका के कोनों पर मोटी होती है। यह पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है और यांत्रिक सहायता देती है, जिसमें पत्तियां और तना बिना टूटे मुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? मुड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने घर में कोई सब्जी लाई, जैसे कि पालक या मेथी, जब भी आप उनको तोड़ते हो तो एकदम से बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह तो नहीं टूटती ना, वो क्या होती है कि मुड़ जाती है। अपन उसको मोड़ सकते हैं, मड़ोड़ सकते हैं, लेकिन सूखी लकड़ी की तरह टूट नहीं कर सकते, मतलब टूटती नहीं है। जबकि इसके विपरीत अगर अपन सूखी लकड़ी लें या सूखा कुछ भी देख लो, पेंसिल ही देख लो तुम लोग, वो मुड़ती है क्या? नहीं मुड़ती ना। मोड़ेंगे तो वह टूट जाएगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं। और ये मुड़ना किसके कारण होता है? कॉलेन्काइमा के कारण। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की। यह एक मृत कोशिका होती है। कैसी होती है? ये एक मृत कोशिका होती है। इनकी दीवारें लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती हैं। किसके कारण? लिग्निन के कारण मोटी और कठोर होती हैं। यह पौधों को मजबूती प्रदान करती है। पौधों को क्या करती है दोस्तों? मजबूती प्रदान करती है। जैसे नारियल की जटा। अब नारियल तो आप सभी ने देखा होगा। नारियल जब भी अपन छीलते हैं या फिर नारियल का यूज़ करने से पहले उसके वो धागे देखे होंगे आपने नारियल के, जिसे कहीं कहीं छूंच बोलते हैं या बाल बोलते हैं, उनको नारियल की जटा कहा जाता है। आपने देखा होगा कितने मजबूत होते हैं कि कभी कभी तो गुस्सा आने लगती है उनको छीलते छीलते। वो किसके कारण होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा के कारण। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जटिल स्थायी ऊतक। यह एक से अधिक सेलों से मिलकर बनते होते हैं। मतलब ये कैसे बने होते हैं? इनमें अलग अलग कोशिकाएं भाग लेती हैं और मिलकर काम करती हैं। मतलब ये मित्र मंडली समझ लो आप लोग। आप लोगों के जैसे दोस्त हुए तो स्कूल जाते हैं तो आप लोग साथ में जाते हो, कोई काम करते हो तो आप लोग साथ में करते हो। वैसे ही इसमें क्या होता है कि मित्र मंडली कह लो या दो भाई होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि जाइलम, जा से जाइलम, याद रखना आप लोग, जा से हो गया जाइलम और जा से हो गया जल, मतलब वह क्या करता है? जल का संवहन करता है। और फ्लोएम, फा से फ्लोएम और फा से फूड, मतलब क्या करता है? यह फूड का संवहन करता है। संवहन का मतलब आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करना। क्या करना? ट्रांसफॉर्मेशन करना या स्थानांतरण करना। जैसे कि हम लोग स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं तो अपन डिलीवरी बॉय को क्या कर देते हैं? अपना पता बताते हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा पता है, तुम लोग मेरा खाना लेकर इस जगह पर पहुँचो। तो वो क्या करते हैं? वहीं डिलीवर करने आते हैं कि नहीं, जहां अपना पता होता है वहीं। वैसे ही ये जाइलम और फ्लोएम का काम होता है। जाइलम मतलब होता है, हिंदी में से दारू बोलते हैं, लेकिन वो वाली दारू नहीं, है ना, याद रखना। जा से जल और जा से जाइलम। कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर, यूनिडायरेक्शनली, एक ही दिशा में। फ्रॉम रूट्स टू लीव, मतलब जड़ों से पत्तियों तक। यह जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन करता है। क्या करता है? संवहन करता। सॉरी दोस्तों, इधर मैंने पत्तियों की जगह पत्तियां कर दिया है।
यह 4 प्रकार का होता है। इसमें क्या कितने प्रकार होते हैं? 4 चीजें शामिल होती हैं। टाइकिट्स, यह मृत होती हैं। वेसल्स, ये भी मृत होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, मतलब वाहिनिकियां और वाहिका और जाइलम, यह 3 चीजें इसमें मृत होती हैं, जबकि पैरेन्काइमा इसमें जीवित होता है। अब मृत चीजें कौन कौन सी होंगी इसमें? सूख, जैसे कि पेड़ की एक डाली सूख जाती है, वह क्या होती है? मृत। तो उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? कुर्सी बनाने में, मेज बनाने में। तो जो हमारे घर का फर्नीचर होता है ना, वो जाइलम ही होता है। क्या होता है? जाइलम। अब बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम मतलब पोषवाह। पोषवाह शब्द से ही आपको समझ आ रहा होगा कि पोषण की बात हो रही है। अभी मैंने पहले ही बताया था ना, फा से फ्लोएम, फा से फूड, पा से पोषवाह, पा से पोषण। कंडक्ट्स प्रिपेयर्ड फूड बाई डायरेक्शनली, मतलब यह द्विदिशीय होता है ना। फ्रॉम लीव्स टू अदर स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब पत्तियों से तैयार भोजन का अन्य संचय अंगों तक द्विदिशीय संवहन करता है। मतलब ये पत्तियों से खाना कहाँ पहुँचाता है? अन्य जो ऑर्गन होते हैं पेड़ पौधे की, मतलब अन्य जो डालियाँ समझ लो आप लोग, जो अंग हैं जितने भी, वहाँ द्विदिशीय संवहन करता है। इसमें भी दोस्तों 4 चीज़ें होती हैं। जैसे जाइलम में 4 चीज़ें थी, लेकिन 3 मरी हुई थी और जिंदा क्या था? जाइलम पैरेन्काइमा, है ना। वैसे अब इसमें भी 4 चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? 3 चीज़ें जिंदा होती हैं और 1 चीज़ मृत होती है। जैसे सीप ट्यूब, लाइव बट लैक न्यूक्लियस, यह जिंदा तो होती है लेकिन इसमें दिमाग नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग ही बोलते हैं ना उसको। चालनी नलिका, यह जीवित तो होती है लेकिन केंद्रक विहीन होती है ना। कंपेनियन सेल्स, लीव कंट्रोल सीप ट्यूब्स, मतलब सहचर कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी इसमें कैसी होती है? जीवित होती है। फ्लोएम फाइबर्स इसमें मृत होता है, मतलब जो धागे जैसी संरचना समझ लो, या फ्लोएम फाइबर्स, यह कैसा होता है? मरा हुआ होता है ना। दोस्तों ये रहा जाइलम का उदाहरण, जो कि जड़ से पत्तियों तक ऊपर की ओर पानी पहुंचा रहा है ना। और ये रहा फ्लोएम का उदाहरण, जो कि पत्तियों से और द्विदिशीय मतलब और अंगों तक क्या पहुंचा रहा है? पोषण पहुंचा रहा है। आपने प्रकाश संश्लेषण तो देखा होगा ना, ये बिल्कुल इसी का उदाहरण है। वो भी सनलाइट से पोषण लेता है और मतलब पत्तियां खाना बनाती हैं और पूरे पेड़ या डालियों तक उसको पहुंचाती हैं, पोषण जड़ों तक पहुंचाती हैं। दोस्तों अब आते हैं टाइप 3 मेरिस्टेमेटिक। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है दोस्तों, विभज्योतक। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि विभाजन करने वाला, मतलब विभज्योतक। एक्टिवली डिवाइडेड सेल दैट कॉज प्लांट ग्रोथ, मतलब सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं जो पौधे की वृद्धि करती हों, उन्हें क्या बोलेंगे? विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यह 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी और लिटरल। अब सबसे शुरू में बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम, मतलब शीर्षस्थ विभज्योतक। अब शीर्षस्थ मतलब होता है शीर्ष, जैसा कि उसके नाम में ही है शीर्षस्थ। तो लोकेटेड एट द टिप्स, टिप्स मतलब होता है शीर्ष, ऑफ रूट्स एंड शूट्स इन इंक्रीज द हाइट लेंथ ऑफ द प्लांट्स। यह क्या करता है? जड़ों और तनों को, जड़ों और तने के शीर्ष या टिप्स पर पाया जाता है। यह पौधों की लंबाई को बढ़ाता है और इसको प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। जैसा कि आपने देखा होगा कि कभी हम पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसका जो छिलका निकलता जाता है और पेंसिल की जो नुक है वो उभरती जाती है, तो मतलब उसकी वृद्धि कहाँ से हो रही है? शीर्ष से उसकी वृद्धि होती जाती है। वह किसके कारण होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, मतलब वह एक उदाहरण किसका है? इसी का। इसके बाद आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। किस पे आते हैं दोस्तों? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक मतलब अंतर्वृष्ट विभज्योतक, लोकेटेड एट द बेस ऑफ लीव्स और नोड्स, इंटरनोड्स, मतलब ये क्या होता है? आधार। इट हेल्प इन द रैपिड इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रीग्रोथ। यह पत्तियों के आधार या पर्व संधियों, पर्व संधि मतलब होता है इंटरनोड्स, बेस मतलब हो गया आधार और पर्व संधियां मतलब हो गया इंटरनोड के पास पाया जाता है। यह तने की लंबाई बढ़ाने और दोबारा उगने में मदद करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी कभी खेत में बोई घास को अगर गाय चर जाए तो वह कितनी तेजी से उगती है? वह किसके कारण होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है, क्योंकि यह उसको दोबारा तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टम, लोकेटेड ऑन द लिटरल साइड ऑफ स्टेम एंड इट्स इंक्रीज द विथ, गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट्स। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब यह क्या करता है? पौधों को चौड़ा और मोटा करने में मदद करता है और इस वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ भी कह सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि देख पा